मन करता है दिल की पीड़ा विभुवर तुम्हें सुनाऊं। अंतर मन को जानने वाले तुमसे क्या छिपलाऊं। हे करुणा कर कृपा निधि मैं कृपा तुम्हारी चाहूं। समझ में आता ना मेरे प्रभुवर के ही भातिन तुम्हें रिझाऊं। जय श्री प्रभु जी की। आनंद कंद परम प्रभु भगवान स्वयं नारायण हैं, जगदीश्वर हैं। एक छोटी सी घटना स्मरण होती है। योगीराज श्री श्यामलाल जी खन्ना महाराज लगभग 1993 के लगभग तब श्री रामलाल जी योगाश्रम सुला का जो नाव के वार्षिकोत्सव के स्वरूप पर आए थे। तो एक घटना उन्होंने सुनाई थी कि योगीराज श्री चमनलाल कपूर जो कि सहज स्वरूप में रहा करते थे, कोट पैंट पहन लेते थे, लेकिन उनके यहाँ ध्यानियों की सभा लगती थी। बहुत लोग ध्यानिस्त हो जाया करते थे। तो उनसे एक लोगों ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि ये परब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, कैसे इस चीज़ को मानी जाए? बात को पुराण में नहीं है, ना वेदों में है, ना उपनिषद में है, कहीं तो इनका जिक्र है नहीं। तो वो बोले, जाओ और जा कर के आनंद कंद श्री प्रभु जी के स्वरूप में 2 सेकंड के लिए अपलक ध्यान लगाओ। करुणा निधान 2 सेकंड में ही तुझको सब बता देंगे, सब दिखला देंगे। उस व्यक्ति ने जा करके जब ऐसा किया तो आनंद कंद श्री प्रभु जी के स्वरूप में उसको हजारों सूर्य दिखने लगे। इतना अभूतपूर्व प्रकाश कि उसकी आंखें सी बंद होने लगी। फिर प्रकाश में मध्यम करके जो उसकी गति है वह धीमे हुई, तो उनको सारे ग्रह दिखाई पड़ते हैं। और श्री प्रभु जी के परम पावन सिर के ऊपर कई फनों वाला सांप छाया कर रहा है। प्रणाम किए और लौट करके आ करके बताए कि हे महाराज जी, हे कपूर जी, वो कपूर जी कहा करते थे, बाद में महाराज जी कहने लगे थे, हे कपूर जी, यही ईश्वर है और ईश्वर कोई नहीं है। सिर्फ यही ईश्वर है, यही जगदीश्वर है और यही परब्रह्म है। परब्रह्म का साकार स्वरूप यही है। एक और छोटी सी घटना याद आ रही है, तो मन की याद सुना दे रहे हैं। वैसे वंशावली के लिए हमने बताया था। तो श्री योगीराज चमनलाल कपूर जी से
एक लोगों ने प्रश्न किया कि भक्ति की अनुभूति कैसे हो, किस व्यक्ति के अंदर भक्ति है, ये इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिले, इसके अंदर भक्ति है तो कैसे मालूम पड़े हमको। नाना प्रकार के लोग अभिनय करने लगते हैं, नाटक करते हैं। उस ईश्वर को प्राप्त करने की राह में वह जगदीश्वर जब देखता होगा तो वह निश्चित ही मुस्कुराता होगा कि देखो कैसे कैसे अभिनय करके मुझको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा श्री प्रभु जी का स्वरूप जिस रूप में हो, ब्रह्मा में, विष्णु में, शिव जी में, गणेश में, हम सभी स्वरूपों में हम श्री प्रभु जी को ही देखते हैं। अगर वह स्वरूप जहाँ भी विराजमान है उनको अति सुंदर व्यवस्था से सजा करके विराजमान नहीं किया गया है और कोई भी देखेगा तो उसकी सामान्य दशा रहेगी, लेकिन जो भक्त होगा उसकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। वह भावुक हो जाएगा देख करके कि हे अनाथनाथ आप कहाँ विराजमान हैं। उसी जगह पर उसकी भक्ति का प्रमाण हमको मिलने लगता है। तो बात करेंगे परम प्रभु, महाप्रभु, हृदयाराध्य, करुणा के सागर, आकारम दयालु हमारे श्री प्रभु जी। जब हम श्री प्रभु जी, अपने प्रभु जी, हमारे प्रभु जी कहते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होकर के सैकड़ों गुना सा फैल जाता है, अहंकार सा होने लगता है कि हम मूर्ख को, पापियों को उन करुणालय ने कुछ नहीं तो अपनी चाकरी दी है, सेवा दी है। और श्री प्रभु जी की कृपा बनी रहे, उनकी सेवा इसी प्रकार से मिलती रहे। महामूढ़ अतिशयाधम रोम ही रोम विकार, प्रभु जी मेरी चाकरी कर लेना स्वीकार। और बहुत लोग कहते हैं कि श्री प्रभु जी का स्वरूप विराजमान किए हुए हैं, लेकिन ऐसा होता है वैसा होता है, आनंद का अनुभव नहीं होता, ध्यान नहीं लगता। तो श्री प्रभु जी को श्री प्रभु जी की तरह ही विराजमान करोगे तो श्री प्रभु जी भी श्री प्रभु जी की तरह ही कृपा करेंगे। इतनी कृपा कर देंगे कि जितने के तुम पात्र भी नहीं होगे। तो आनंद कंद श्री प्रभु जी सारस्वत वंश जो जोशी के लोग होते हैं, परम तेजस्वी होते हैं। तो प्रभु जी का, श्री प्रभु जी का सारस्वत ब्राह्मण के घर में अवतरण हुआ। आनंद कंद श्री प्रभु जी के पूर्वज जो थे पंडित हरिराम जी, कात्यायनी उनका सूत्र है, गोत्र मौदगल्य है, आंगीरस ऋषि प्रवर मुख्य हैं और शाखा मंदाकिनी है। आनंद कंद श्री प्रभु जी के 5वीं पीढ़ी पहले अगर हम जाते हैं तो पंडित जड़त राम जी परम विद्वानी, परम उपदेशक, महर्षि, उनके पुत्र पंडित साईं दत्त चारों तरफ सनातन संस्कृति का प्रचार करने में संलग्न, नित्य प्रति लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में संलग्न। उनके 2 सुपुत्र हुए, पंडित सुखदयाल जी, पंडित कन्हैयालाल जी। ये दोनों ही सुपुत्र
परम ज्ञानी, परम विज्ञानी और ध्यान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले हुए, जिनमें पंडित कन्हैयालाल जी के पुत्र का नाम पंडित गंडाराम जी। पंडित गंडाराम जी हम लोग कहते हैं सुरपति नरपति पतित गति, श्री प्रभु जी गंडाराम जी के लाल। तो वही श्री श्री गंडाराम जी जो कि संपूर्ण विश्व में जानने वाले लोगों के बच्चे आपके पास आते थे, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते थे। आपसे बड़ा उस समय ज्योतिष का आचार्य और कोई नहीं था। पंडित गंडाराम जी को बारंबार प्रणाम। उनके सुपुत्र हुए, तो पहली तो बेटी हुई श्री देवी, दूसरे पुत्र हुए पंडित तीर्थराम जी, फिर हुए पंडित रामचरण दास जी, और चौथे हमारे और आपके हृदयाराध्य आनंद कंद भगवान। तो अब आनंद कंद श्री प्रभु जी के जो पूर्वज थे पंडित हरिराम जी, इनका निवास स्थान जालंधर जिले में तिहरा के पास पड़ता है। बाद में सतलज नदी की बाढ़ आने के कारण इन्होंने जिला लाहौर, जो समय भारत में ही था, तो वहाँ नौशहरा ग्राम में जाकर अपना निवास किया। इनकी 5वीं पीढ़ी में पंडित चढ़त राम जी को अभी बतलाया था। तो आप बहुत अधिक परम तेजस्वी और ब्राह्मण कुल तिलक, विवेकी, वैराग्यशील, अत्यंत ज्ञानी, और आपने पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के लिए एक ऋषि वृत्ति धारण करके एकांत में जा कर के ध्यान लगाया। तालाब में स्नान करते, संध्या वंदन करते। एक दिन गांव के बाहर से एक आदमी ने आपको बताया कि पंडित जी, आपके घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसी क्षण वहाँ से चल पड़े और एक अज्ञात दिशा की ओर सिद्धाश्रम को पधारे। इसकी आगे की कथा आगे बताएंगे। तो ऐसे दया निधान हैं हमारे और आपके आनंद कंद भगवान। श्री प्रभु जी ही सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं। जब हम थोड़ा सा उनके विषय में विचार करेंगे, थोड़ा सा मन में उनकी गाथाओं का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो मन आनंदित हो उठेगा। श्रद्धा आँखों के जरिए बाहर निकलने लगेगी। आनंद कंद श्री प्रभु जी के सामने 40 दिन तक भजन गाइए बैठ करके, और जिस दिन आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे, समझ लीजिएगा श्री प्रभु जी कृपा बरसनी प्रारंभ हो गई है। जय श्री प्रभु जी।